नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। वर्तमान समय में जिस तरीके की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, उनकी वर्तमान समय की राजनीतिक शैली को देखते हुए खुद उनके सहयोगी दल भी इस वक्त बड़े बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मोदी सरकार इस वक्त चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी की बैसाखियों पर टिकी हुई है। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से टीएमसी को तोड़ा, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, तो अब लगता है कि मोदी जी की ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आधिकारिक तौर पर समर्थन तो चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी का ही है, जिसकी बदौलत मोदी सरकार चल रही है। तो एक बड़ी खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू जी की जो मुलाकात हुई है वो राहुल गांधी जी के 2 विश्वस्त सिपाह सलाहकारों से हुई। और जब ये मुलाकात हुई, ये खबर बाहर आई, उसके बाद हड़कंप है। हालांकि जो कार्यक्रम था वो एक तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, एक ऑफिशियल कार्यक्रम था। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि मुलाकातें अचानक या अनायास नहीं होती हैं, और अनायास भी होती भी हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो मामला ये है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी, इन तीनों ही नेताओं की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद अब चर्चाएं थोड़ी सी ज़्यादा शुरू हो गई हैं कि क्या दक्षिण भारत से कोई बड़ा गेम प्लान चल रहा है भाई। तो इसी को लेकर हम और अधिक विस्तृत चर्चा करें, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी आपको ठीक लगे आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा सैमसंग का एसी हमने टैग किया है, अगर आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से एक वक्त में बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र में देश के पोस्टर बॉय हुआ करते थे हिंदुत्व के। भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में पनपी है, जो मजबूत हुई है, वो बाला साहब ठाकरे जी की वजह से हुई। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी के समय में, इनके कार्यकाल में क्या हुआ, कितनी दुर्गति कर दी बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जी की। मतलब कितना उनको इस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया, उनकी पार्टी को तोड़ दी, उनकी पार्टी को तोड़ दिया, उनकी अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिरा दिया, और अब उनके सांसदों को तोड़ा जा रहा भाई। तो एक तरीके से अब उद्धव ठाकरे जी को तोड़ा, उसके बाद एनसीपी को तोड़ा। शरद पवार जी, शरद पवार जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने बीते हुए समय में कई बार बहुत बड़ी मदद की है शाह जी की या मोदी जी की, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं। तो उन्हें भरोसा था कि मोदी जी या अमित शाह जी हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी ने शरद पवार जी के साथ खेल कर दिया और एनसीपी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर ममता बनर्जी जी के साथ जो हाल हुआ, जो टीएमसी लगता था कि शायद फिर से सरकार बना लेगी, और जिस तरीके से उनके सांसदों को तोड़ा, जो कह रहे थे कि हम कभी नहीं जाएंगे भाजपा में, तो कभी जाएंगे ही नहीं, मरना कबूल, लेकिन बीजेपी में जाना कबूल नहीं, वो भी भैया भाजपा में अब जाने के लिए तैयार बैठे। शाह जी ने और मोदी जी ने ऐसी रणनीति बनाई, हालांकि दूसरे दल में उनको शामिल करा दिया, अपनी पार्टी में नाम के लिए शामिल कराया नहीं कि हमारे ऊपर लांछन लग जाए कि साहब भाजपा में शामिल करा लिया, लेकिन काम सब वही हो रहा है। तो ये वर्तमान समय में जो मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इससे चंद्रबाबू नायडू जी बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, क्योंकि अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू जी का ही है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी से पहले जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, वाईएसआर के बेटे, तो क्या हाल उनका हुआ। हालांकि उस चुनाव में चंद्रबाबू नायडू जी की बम्पर जीत हुई और वो बुरी तरीके से हार गए जगन रेड्डी। लेकिन जगन रेड्डी भी तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते थे भाई। लेकिन जगन रेड्डी का क्या हाल कर दिया बीजेपी ने, हम सब जानते हैं। उनके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं। अब वो बचे हैं तो कैसे बचे हैं, ये चंद्रबाबू नायडू जी की महिमा है या कहें बीजेपी की महिमा है। लेकिन
जगन मोहन रेड्डी जो कहते हैं ना कि अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। तो ये इन सारी चीज़ों को चंद्रबाबू नायडू जी भी बारीकी से देख रहे हैं। अगला नंबर विधानसभा के चुनाव में उनका ही है। क्यों है? क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने एक पवन नाम के जो पूर्व जो एक्टर हैं और वर्तमान समय में उनके नायडू जी के या बीजेपी के सहयोगी दल के नेता भी हैं, उनको देख लिया है भाई। उन पर मोदी जी का आशीर्वाद है, कृपा है। तो पवन के सहारे भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने जा रही है। इस बात को नायडू जी बखूबी समझते हैं। चुनाव से पहले, अगले चुनाव से पहले नायडू जी हर हाल में ये चाहते हैं कि जो हाल नीतीश कुमार जी का हुआ वो उनका ना हो। इसीलिए वो कोशिश में ये हैं कि आंध्र प्रदेश की बागडोर चुनाव से पहले पहले अपने बेटे नारा लोकेश को दे देना चाहते हैं कि नारा लोकेश आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए और वो केंद्र की राजनीति में आ जाए, या कुछ और अपना कुछ उन्होंने कुछ सोच रखा हो, इस टाइप से सोच रखा है। लेकिन मामला बड़ा फंसता हुआ दिख रहा है। नायडू जी को डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले चुनाव से पहले कोई खेल हो जाए, उनके विधायकों को बड़े पैमाने पर तोड़ लिया जाए, उनके सांसदों को बड़े पैमाने पर तोड़ लिया जाए। जिन नायडू जी की अभी धमक है, मान लीजिए नायडू जी के 16 सांसद हैं, 16 में से 2/3 तो तोड़ने हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो पीछे लगाया तो सब उनके साथ हो जाएंगे भैया, मोदी जी के साथ। नायडू जी क्या करेंगे? बाबा जी घंटा हलाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में नायडू जी बहुत परेशान है। अब वो करें तो करें क्या? तो वो विकल्प तलाश रहे हैं। विकल्प के तौर पर अब ये जो बातचीत हुई है, जो मीटिंग हुई है, जो हालांकि ये आधिकारिक ऑफिशियल कार्यक्रम है, ऑफिशियल कार्यक्रम में रेवंत रेड्डी, नायडू जी और डीके शिव कुमार इनकी मुलाकात होती है। तो कुछ ना कुछ तो गुल खिल रहा है भाई। ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि देश के इतिहास में काले अक्षरों में 2 लोगों का नाम लिखा जाएगा, एक नीतीश कुमार का और एक चंद्रबाबू नायडू जी का। विपक्षी नजरों से देखा जाए तो ये मैं जो शब्द बोल रहा हूं, ये विपक्षी नजरों से बोल रहा हूं, क्योंकि वर्तमान समय में अगर बीजेपी या एनडीए की सरकार है, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो इन्हीं 2 लोगों की वजह से, इन्हीं 2 लोगों के निजी स्वार्थ की वजह से। अब चंद्रबाबू नायडू करके करेंगे भी क्या? अब सवाल ये है, ठीक है मोदी जी ने उनके सांसद तोड़ लिए या उनके ना तोड़े, जितने अभी जो तोड़े हैं उद्धव ठाकरे जी के या ममता जी के या एनसीपी के, तो नायडू जी क्या बैठे रहो? नायडू जी आप, उन्हें जरूरत ही नहीं आपके सांसदों की, वो उन्हीं से अपना काम चला लेंगे, उनकी सरकार सुरक्षित, सेफ। तो कुल मिलाकर फिर भी नायडू जी को अपने भविष्य की राजनीति, अपने बेटे की राजनीति को लेकर चिंता है। और इसी कड़ी में मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो राहुल गांधी जी के सिपा सलाहकारों से अंदर खाने कोई उनकी बातचीत हुई हो। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।